क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस चैप्टर। आज हम आपको 10 मिनट में रैपिड वन शॉट बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे एकदम इजी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट भी इससे समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। बार इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ जिसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक्स। इतने सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो कि आपको पता होगा मैटर इज टीनी पार्टिकल्स होता है, जिसको एटम्स बोलते हैं। उसी एटम से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसी में होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जीरो, मतलब कुछ चार्ज नहीं इस पर होता है। चार्जेस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच एक्सपीरियंस आर फोर्स। अब फोर्थ पॉइंट है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अगर यहाँ एक चार्ज और यहाँ दूसरा चार्ज रखा है, अगर ये दोनों सेम, जैसे यहाँ प्लस, अगर ए भी प्लस होगा तो ये दोनों रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। बस इतना ही आपको समझना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देख लें, चार्ज का कूलम होता है इस फॉर्म में होता है, Q इक्वल टू NE। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसमें जितना प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर n इज़ इंटीजर्स एंड जो n की वैल्यू यहाँ होगी -2, -1, 0, 1, 2। इसमें 0 पॉइंट, जैसे 0.1, 0.2 इस प्रकार के कोई नंबर्स नहीं लिख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं। देखिए, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, देख सकते हैं बेसिकली, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, उसमें से अगर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज को समझ लेते हैं। यहाँ एक मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसमें चार्ज एक्सेस हो जाता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आप समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं आगे। पॉइंट है कूलम्स लॉ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देख सकते हैं, अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 के रहेगा, और F2 जो रहेगा चार्ज 2 के, और जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब ये तीनों मिला के लिखेंगे तो कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा, Q1 Q2/r²। जब ये कांस्टेंट हटेगा, मतलब यहाँ कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटेगा तो यहाँ इज इक्वल टू लगेगा F इज इक्वल टू K। अच्छे से लिखते हैं इसको, तो फाइनल फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यही हमारा मेन फार्मूला डिराइव होकर यहाँ आता है। तो देख सकते हैं यही फार्मूला यहाँ दिया गया है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप यहाँ K की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 1/4πε0 होती है। यहाँ वेयर Q1 Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस बिटवीन देम है, ई नॉट जो है परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूब। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ज यहाँ रखा गया, एक चार्ज यहाँ, मतलब दोनों पॉजिटिव है, इसलिए रिपल कर रहे हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस r है। एक कूलम्स लॉ का एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में बनते हैं। नेचर ऑफ फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक अनलाइक फोर्स होता है और एक लाइक मीन्स रिपल्सिव फोर्स होता है, अनलाइक मीन्स अट्रैक्टिव। बस आपको ये 2 ही याद रखना है। और यहाँ नोट पॉइंट में देख सकते हैं, कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस और स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस। अगर कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बड़े चार्ज के लिए नहीं वैलिड है कूलम्स लॉ, इसको आप ध्यान में रखिए। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। द स्पेस अराउंड द चार्ज, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, कोई भी एक मतलब द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन अनदर स्मॉल चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अब एक चार्ज पार्टिकल्स यहाँ है और एक छोटा यहाँ है, तो इससे मतलब अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो पार्टिकल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इसी रीजन में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे अगर आप यहाँ फोर्स निकालते हैं, वहाँ 1 कूलम चार्ज रख के अगर आप फोर्स निकालते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन कूलम पर इनवर्स। देख सकते हैं यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ एक प्लस चार्ज रखा गया है, इसके थ्रू हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज के थ्रू, तो हम यहाँ 1 कूलम चार्ज रख के इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। डायरेक्शन आपको
उतना याद नहीं रखना है, डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियली आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। टिप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको इतना ध्यान रखना है बस। अब आगे बढ़ते हैं। है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जिसको हम समझने के लिए मान लिया गया है, साइंटिस्ट लोग ने मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है। प्रॉपर्टीज इसका होता है, देख सकते फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज इसका फर्स्ट है, आपको उसका पाँचों प्रॉपर्टीज याद रखना है। एग्जाम में डिफिनेशन लिखने को नहीं आता, बट अगर आप समझे रहेंगे तो आप लिख सकते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकेंड है द टेंजेंट एट द पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देगा तो उस पर दो टेंजेंट बनेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब है द डेंसिटी ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितना ज़्यादा जहाँ लाइन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, जहाँ कम रहेगा, जहाँ दूर दूर रहेगा तो वहाँ कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पाँचवा है दे आर कंटिन्यूसली एंड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। वो कंटिन्यूस होते हैं, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते। आप जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वो क्लोज लूप बनाते हैं। कॉल पैटर्न्स देख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड जाता है, और जो दोनों अगर पॉजिटिव नेगेटिव रखा तो डायपोल बनाता है। डायपोल मूवमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो लाइक भी कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे टॉपिक्स और हैं। कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली वो चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, बट उसके जो साइन होते हैं अपोजिट होते हैं, और इसको पी से डिनोट करते हैं। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। देख सकते हैं 2 ऐसे इसको सेपरेट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट देख सकते हैं Q2 है, मतलब Q होता है और डिस्टेंस बिटवीन देम, इसे Q लिख देंगे, और यहाँ डिस्टेंस बिटवीन जो रहेगा वहाँ वो लिख सकते हैं। जैसा यूनिट देख सकते हैं सेंटीमीटर होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है, और जैसे यूनिट कूलाम मीटर, यही इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइंस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन जरूर आता है, आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स में बना के लिखना है। एक्सियल लाइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r² माइनस a² का होल स्क्वायर, आपको यही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है। इक्वेटोरियल लाइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p मतलब डायपोल होता है, r² प्लस a² होल ब्रैकेट में 3/2, आपको इंपॉर्टेंट रखना है। रिमेंबर फील्ड ड्यू टू डायपोल डिक्रीजेज एज, अगर जैसे r डिस्टेंस क्यूब जितना बढ़ता रहेगा उतना मतलब फील्ड ड्यू डायपोल डिक्रीज होगा, उतना डायपोल का स्ट्रेंथ डिक्रीजेज होते चला जाएगा। आपको ये 1 2 3 फार्मूला आपको याद रखना है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसको भी अपने नोट्स में बना के रखें कि बोर्ड में ज़रूर आता है आपको। अब बात कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अब उसमें हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज़ द मेजर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट सरफेस। जैसे कि कोई सरफेस के थ्रू अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, उसमें कितना परपेंडिकुलर होता है, एक 90 डिग्री पे जाता है, एक 0 डिग्री पे जाता है, एक 180 डिग्री पे जाता है। तो जो अभी हम आपको फार्मूला इसमें बताएंगे, फॉर अ फ्लैट सरफेस प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई.ए कॉस थीटा, एक इसे इस प्रकार का होता है। ये कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है। इधर से देखिए, अगर यहाँ से फ्लक्स पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर परपेंडिकुलर पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो 0 होगा, अगर 90 डिग्री पे पास करेगा तो उसका कुछ फ्लक्स होगा। SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब सातवां है गॉस थ्योरम, मतलब गॉस लॉ। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस। फॉर्मूला इसका देख सकते हैं, इंटीग्रेशन में E.dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन ε0। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे इसमें चार्ज कोई इनक्लोज है, तो मान लेते हैं Q0 चार्ज इसमें इनक्लोज है, तो इसमें कितना चार्ज है, जैसे अगर चार्ज जितना चार्ज दिया है 1 + 1 + 2, तो टोटल अपॉन ε0, जैसे कि 2 चार्ज इतना इसमें हो जाएगा गॉस थ्योरम के अनुसार। एप्लीकेशन समझ लेते हैं, इसका कुछ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी सीट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आपको बहुत ही इस 4 एप्लीकेशन को अपने इंपॉर्टेंट जहाँ भी कहीं स्टडी करते हैं वहाँ चिपका लीजिए, और अपने नोट्स में इसका सारा डेरिवेशन भी कर डालिए, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, देख सकते हैं। कैपेसिटेंस 8 टॉपिक्स 2 है हमारा कैपेसिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंस है बोर्ड के लिए, पर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम ये आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स और सब प्रोवाइड करेंगे, और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन भी। कैपेसिटेंस इज़ द एबिलिटी टू ऑफ कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज। जैसे आपके घर में फ़ैन कूलर कुछ होगा तो उसमें देखिए कंडक्टर लगा रहता है, वो स्मॉल छोटे टाइम के लिए उसमें आपको एनर्जी स्टोर करता है, मतलब करंट के टाइम में।
इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेस। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी भी लिख सकते हैं और C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट फराड होता है। 1 फराड इज इक्वल टू 1 कुलाम वोल्ट पर वोल्टेज। इसका यही ऐसा यूनिट है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट जैसे कि प्लस क्यू माइनस क्यू, दो प्लेट है, इसके बीच में डिस्टेंस एरिया जो है ए है, डिस्टेंस डी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस मतलब डी, वेयर एप्सिलॉन परमिटिव और फ्री स्पेस है। ई जो है के ई नॉट है, के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर कुछ भी अगर हम प्लेस कर देते हैं जैसे मेटल के सरफेस और वुड के लकड़ी, उसको बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। पॉइंट टू रिमेंबर, मोर एरिया ए मोर सी। अगर ई ज़्यादा रहेगा, मोर एरिया ए रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा। अगर मोर डिस्टेंस डी रहेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो लेस सी रहेगा, लेस कैपेसिटेंस रहेगा तब। बस अगर आपको इस लाइन सिर्फ याद रखना है 1/C इक्विवेलेंट अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/C यानी फार्मूला सीरीज़ के लिए है। पैरेलल के लिए भी आप फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट CN। और 10th है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर जो होता है, देखिए दो फार्मूला है, आपको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस आपको बोर्ड में आते हैं और अगर आप IIT JEE नीट की भी तैयारी करते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंस फार्मूला है। देखिए U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और सेकेंड होता है हाफ QB, और थर्ड होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। अ डाइलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। C विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू KC विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। आपको वेयर K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, K जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो अब मैं जो बोला था इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और फार्मूला और सब एक ही पेज पे दूंगा, तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैपेसिटेंस, डाइपोल मोमेंट, फार्मूला भी है, आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ की फार्मूलास है सब, जितने चैप्टर्स में जितने फार्मूले इंपॉर्टेंट है सब यहाँ मैंने आपको लिख दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं। कुछ फार्मूलास यहाँ पे भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होता है, कैपेसिटेंस डिफरेंस ऑन प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी एंड डाइलेक्ट्रिक के। अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, स्कोर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।